सो हेलो डियर बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है लोकेश सोलंकी और आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? क्या आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी हाइट तक ले जाते हैं तो उस कंडीशन में उसमें एनर्जी स्टोर होती है या नहीं होती है। जब किसी बॉडी का शेप चेंज किया जाता है तो उसमें एनर्जी आती है या नहीं आती है। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सो चलो देखते हैं आज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि क्या होता है। ठीक है। जैसे मान लो आपने एक ब्रिक्स लिया, ठीक है, ये इसको ब्रिक्स मान लो, ठीक है, ये तो ऐसे फॉर्म है, ठीक, बट इसे आप क्या मान लो, एक ब्रिक्स मान लो, और आप इस ब्रिक्स को कुछ हाइट पर ले जाओ। इस ब्रिक्स को कहां पर ले जाओ? कुछ हाइट पर ले जाओ या छत के ऊपर चले जाओ। और छत के ऊपर जाने के बाद ये जो ब्रिक्स है उससे क्या करो बेटा, उसे आप रिलीज करो, उसे आप ऐसे छोड़ दो। देन व्हाट हैपेंड? जब छत से आप उस ब्रिक्स को गिराओगे, उस ईंट को गिराओगे नीचे, तो ये ब्रिक्स क्या करेगी? इट विल डू सम वर्क। ये कुछ ना कुछ वर्क करेगी। क्योंकि अगर आपने क्या कहा, ग्राउंड पे एक कांच ले लिया, मतलब एक मिरर ले लिया या ग्लास ले लिया, आप उसके ऊपर अगर इस ब्रिक्स को गिराते हो, देन व्हाट हैपन? सोचो, वो जो मिरर है, वो जो ग्लास है, वो क्या जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ब्रिक्स तो वही थी, बट ब्रिक्स को कुछ हाइट पर ले जाने से क्या हुआ? उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा यही होती है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी which is possessed by the change in the configuration or position of the body। आपने किसी बॉडी की पोजीशन चेंज की, आपने किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है। आई बात समझ में? तो इसे ही कहते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन तो आप समझ में आ गई होगी, कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? शेप एंड साइज। आपने एक बलून लिया, एक बलून को ऐसा पुश किया, देन व्हाट हैपन? बलून क्या करेगा? बलून को जब आपने पुश किया तो उसमें क्या आ गई बेटा? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जैसे मैं इसको क्या करूं, इसे पुश करूं, तो इसका साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। बट इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? इसे इसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आएगी। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये क्या होगी? इसके ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। देख सकते हैं आप, ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी क्या होता है, whenever the position of an object is changed, whenever the configuration of an object is changed, then potential energy is stored। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? स्टोर होती है। तो आगे बात समझ में सोनू? चलो, तो इसके जैसे दो डेफिनेशन हम कह सकते हैं, पोजीशन की वजह से होती है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। ठीक है। सो इट स्टेट्स दैट एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय virtue of its position or configuration is called potential energy, is called potential energy of an object। ठीक है। अब हम बात पोजीशन से बात करें, पोजीशन से कैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। When a body has a certain position, एक बॉडी है, उसकी पोजीशन क्या है? कुछ हाइट पर है या उसकी एक फिक्स्ड पोजीशन है, ठीक है। It has an energy is called the potential energy। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसे रिलीज करूंगा, ये यहाँ पे साइड पर, तो इसमें एनर्जी है या नहीं है? इसे थोड़ा ऊपर ले गया तो एनर्जी है या नहीं है? जब मैं यहां से इसे रिलीज करूंगा तो ये नीचे गिरेगा। मतलब इस लेवल पर इसमें एनर्जी थी बट कम थी, यहां पर इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई।
तो जितना ज्यादा उसका पोजीशन चेंज होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ जाएगी। एक बाय पोजीशन होती है और एक बाय कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉन्फ़िगरेशन मींस चेंजिंग द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। जब उसका शेप और साइज को चेंज किया जाता है तो उस कंडीशन में भी उसमें क्या आ जाती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, ठीक। तो एक और डेफिनेशन लिखते हैं जो डिफाइन करेगी दोनों को। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू its position above the ground is called gravitational potential energy। उसे क्या कहते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और जो बॉडी में उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, और द एनर्जी ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल। बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेन्स में स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग को जैसे स्ट्रेच किया जाता है तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब उस फोर्स को हटाया जाता है तो वही पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या हो जाती है, फिर से उसी शेप में स्प्रिंग को ले आती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ग्राउंड पर हम मानते हैं, ग्राउंड एट ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कोई भी उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक, इसकी जो यूनिट होती है वो भी सेम होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल और अर्ब्स। सीजीएस यूनिट इसकी अर्ग होती है और एसआई यूनिट इसकी जूल होती है। ठीक है, तो लिख लें इसे, फिर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फिर हम क्या बात करते हैं, फॉर्मूले की बात करें। चलिए वीडियो को पॉज करें और लिख दें। और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। चलो, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला ठीक है। हम मान रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है बेटा, m है। एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जिसका मास क्या है, m है। ठीक है, ये अभी कहां पर है बेटा, ये है ग्राउंड पर। ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, ग्राउंड पर है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, इसका वेट हमेशा नीचे की ओर होता है और उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमेशा नीचे लगेगा। ठीक है, हम इस को क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट फोर्स। ये अपोजिट फोर्स क्या करेगा, इसकी mg के बराबर हम फोर्स लगाएंगे और इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। मान लेते हैं हम इस ब्लॉक को कहां पर ले आए, हम h हाइट पर ले आए। ये ब्लॉक कहां पर आ गया बेटा, h हाइट पर आ गया। ठीक है, और जब ये ब्लॉक h हाइट पर आ गया तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो बेटा वर्क डन होता है, क्या जानते हैं कि जो वर्क डन होता है ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो W कितना होगा बेटा, जो W होगा वगड़न होगा, देखो फोर्स कितना लगाया आपने, फोर्स F mg के बराबर लगाया, और ये डिस्प्लेस कितना हुआ, h इज इक्वल टू s, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी में, h हुआ है नहीं, h इज द डिस्प्लेसमेंट। तो W कितना होगा बेटा, W इज इक्वल टू mg इंटू h, एंड यही वर्क डन स्टोर होता है, दिस इज stored in the form of potential energy। पोटेंशियल एनर्जी को बेटा U से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय U, पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय U। ये होगा फॉर्मूला, U इज इक्वल टू mgh, कैपिटल U आपको लेना है यहाँ पर। यहाँ पर m क्या है, m है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी। g क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। h क्या है, हाइट। डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। वैसे तो और भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है, यू ट्यूब की पोटेंशियल एनर्जी होती है, यू ट्यूब मतलब यू शेप्ड की ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्क डन मिला है हमें, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। टोटल वर्क डन कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये लिख सकते हैं mgHf माइनस mgHi इज इक्वल टू W। मीन्स जितना ज्यादा हम अब इस बॉडी को और भी आप ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या होती है बेटा, ये इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। फाइनल माइनस इनिशियल करते तो हमें मिल जाता टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि ये बॉडी कितना वर्क कर सकती है, क्योंकि चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से। फिर हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। जैसे आपने देखा होगा कि जो वो होता है धनुष, जब उसके स्ट्रिंग को ऐसे खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और जैसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी आई, ये क्या करेगी बेटा, कुछ ना कुछ वर्क करेगी, और वही वर्क क्या होगा, स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्योंकि जब ये ब्लॉक यहाँ से रिलीज होगा तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होते होते नीचे गिरेगी, तो वहां पर पोटेंशियल कम होते जाएगी बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी। तो ये हमें क्या मिलेगा यहाँ से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन की बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। सो द क्वेश्चन इज इन आवर स्क्रीन। क्वेश्चन ये है बेटा, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या दिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे दिया है, जो कि कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास, मास भी दे दिया है बेटा, 5 किलोग्राम इज द मास ऑफ द बॉडी, एंड हाइट 5 मीटर। मतलब एक ब्लॉक है, एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम है, उसको आप 5 मीटर तक ले जाओगे तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले लिख लीजिए जो जो आपको दिया है। हमें दिया है मास जो है 5 किलोग्राम, हमें दिया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें दिया है h हाइट ये है 5 मीटर, हमें निकालना है u, ये होता है mgh, ठीक है। u कितना होता है बेटा, mgh की देगी नीरज, mgh। m क्या है बेटा, 5 है आपके पास, g कितना है, 10 है आपके पास, h कितना है, 5 है आपके पास। तो कितना होता है ये, 2 5 इंटू 5 25, तो 25 इंटू 10 2500 जूल। तो ये था एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन
इतना इजी क्वेश्चन आता भी नहीं है, पर देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वेश्चन। अ बैग ऑफ वेट weighs 200 kilogram. To what height should it be raised so that its potential energy may be 9800 जूल, जहां पर जी आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे करेंगे आप इसे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे, चलो देखा जाए। एज यूजुअल, जैसे मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप लिखे क्या क्या दिया है आपको। हमें दिया है मास ऑफ द बॉडी 200 किलोग्राम, पोटेंशियल एनर्जी दे दी है। इस बार क्या दे दी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी भी हमें दे दी है। कितनी है? 9800 जूल। प्रॉपर वे में कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। जी हमें दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें क्या करना है? एच फाइंड करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh mgh mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमें दे दी है बेटा 9800, मास हमें दिया है 200 किलोग्राम, h g दिया है 9.8, h हमें निकालना है। तो h क्या हो जाएगा बेटा? h होगा 9800 अपॉन 200 इंटू 9.8। ये टीचुक 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 टीचुक, 0 से 0 कैंसल, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ आ जाएगा 10, 98 से 98 कैंसल, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो h इज इक्वल टू 5 मीटर। तो जब इस बॉडी को, जिसका वेट 200 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 9.8 है, 5 मीटर की हाइट पर हम ले जाएंगे तो उसमें 9800 जूल की एनर्जी स्टोर होगी। ओके, तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एंड इट्स न्यूमेरिकल। तो आप घर पर सेफ रहें, अच्छे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें एंड बेस्ट ऑफ लक।